हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ लास्ट मिनट सजेशंस। मैं मतलब कुछ आपको सजेशंस दूंगी, कुछ लास्ट मिनट टिप्स दूंगी, या कुछ आप इनको हैक्स भी कह सकते हैं। बेसिकली कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में कमिट कर आते हैं। ये मिस्टेक्स वो डर के मारे कमिट कर आ जाते हैं, या उनको एंजाइटी हो जाती है इसलिए, या कईयों को पता ही नहीं होता कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, या हमें कई चीज़ें जो एग्जाम में हो सकती है उनको हैंडल कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा बिकॉज आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यही सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट, एंड अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं कमिट करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, 2021 के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट। बोलने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं आप एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग द एग्जाम। कैसे आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, फियर, एंग्जाइटी, सब कुछ कैसे कंट्रोल में रखना है, सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. तो अबाउट द एग्जाम, मुझे पता है मैं इतनी बारी आप लोगों को अबाउट द एग्जाम के बारे में बता चुकी हूँ कि आप बोर हो गए हो, बट ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने में एग्जाम में हेल्प करेगी ये चीज़, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। आपकी 2 घंटे की ड्यूरेशन है एग्जाम की, ठीक है ना? ऑनलाइन मोड है एग्जाम का, 100 MCQs होंगे। मतलब आपने 2 आवर्स में कितने MCQs सॉल्व करने हैं? 100 MCQs, जो कि टाइम बहुत अच्छा खासा टाइम आपको दिया जा रहा है, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो कुछ ज़्यादा, मतलब आपके पास कम टाइम नहीं, आपके पास एक अच्छा टाइम दिया जा रहा है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट बच्चा पाड़ी? ना ईच क्वेश्चन शैल कैरी 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू कितने मार्क्स का? आपका 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का हो गया? 400 मार्क्स का, राइट? ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट बिकॉज जब हम देखेंगे कि हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है और कितने नंबर हमारे राउंड अबाउट बन रहे हैं, तो ये 4 मार्क्स हमने ध्यान में रखने की। हर एक करेक्ट आंसर के लिए हमें कितने नंबर मिलेंगे? 4 मार्क्स, राइट? उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का देख लेते हैं। फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। अगर हम एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे कितने नंबर काट लिए जाएंगे? 1 मार्क काट लिया जाएगा, राइट? तो इससे हमें क्या पता चलता है? नो रैंडम गेसिंग, मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करना है, राइट? सब्जेक्ट्स, हमारे सब्जेक्ट्स हमें पता है, वो अब हम नहीं देखेंगे। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम क्या है हमारे? इंग्लिश। पेपर किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा? इंग्लिश के अंदर, राइट? तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है? 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स। गलत करेंगे तो 1 मार्क डिडक्ट होगा। 400 मार्क्स का हमारा पेपर है, 2 घंटे हमें दिए जाएंगे। कितने घंटे दिए जाएंगे? 2 घंटे। ये सब चीजें मेरे दिमाग, अपने दिमाग में रखनी है, राइट? कुछ सजेशंस जो मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले, डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग। अगर आप डीयू लॉ एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे ना, तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े डरावने क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े डराने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ? दे आर प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी। वो आपको डराना चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट फियर। वो क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू क्रिएट फियर इन योर माइंड। डराना चाहते हैं, ठीक है ना? अगर आप इवन 20 का पेपर उठा कर देखोगे तो उन्होंने पैसेजेस डाल दिए, ठीक है ना? और वो पैसेजेस थोड़े डिफिकल्ट थे, ठीक है? तो वो डरा दिया। पहले 4-5 क्वेश्चंस में वो डरा देते हैं एंड फिर पूरा एग्जाम खराब कर देते हैं आपका, ठीक है ना? तो डराने वाले क्वेश्चंस कुछ होंगे। तो क्या हुआ? हमारे 100 MCQs हमारे पास होंगे, उसमें से हमें बहुत सारे आते भी होंगे और कुछ नहीं भी आते होंगे, ठीक है ना? तो हमने फोकस किस पर करना है? जो हमें आते हैं, राइट? डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग क्यों डाल देते हैं? क्योंकि वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलना चाहते हैं, वो हमें डरा देना चाहते हैं और फिर हमारा सारा एग्जाम खराब कर देना चाहते हैं। तो हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि हम एक लॉगिरियन है और हमें ऑलरेडी पता है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्यों डाले हुए हैं वहां पर। क्योंकि क्योंकि वो आपको डराना चाहते हैं। बट हमने किस चीज पे फोकस करना है? जो क्वेश्चंस हमें आते हैं। फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट यू नो।
ठीक है ना, हम अपने आप को क्या समझा कर जाएंगे, क्या समझा के जाएंगे, देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर, टेल दिस टू योरसेल्फ बिफोर द एग्जाम। अपने आप को आज से ही, राइट नाउ टेल योरसेल्फ दैट दे आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस, कुछ होंगे ऐसे क्वेश्चंस, बट मैक्सिमम कौन से क्वेश्चंस होंगे, जिसका आंसर मुझे आता है। हम क्या वाइब देंगे अपने आप को, हम पॉजिटिव वाइब देंगे, बट हम कहीं ना कहीं ये भी समझा के जाएंगे अपने आप को कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनका आंसर मुझे नहीं आता होगा, एंड मैं उन पे फोकस नहीं करूंगा। डोंट फोकस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो टेंशन में चल जाते, अरे मुझे इसका आंसर नहीं आता, अरे मुझे उसका आंसर नहीं आता। नहीं, जिसका आंसर आता है उस पर फोकस करिए। उन क्वेश्चंस के बारे में सबकॉन्शियस माइंड आपका सोचता रहेगा, एंड अगर आपने कहीं ना कहीं उसके बारे में पढ़ा होगा तो आप जब सेकंड रन में जाएंगे तो आपको उसका आंसर पता चल जाएगा, राइट। तो हमने डरना बिल्कुल नहीं है। अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन या बीच बीच में डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि हम अपने आप को समझा कर जाएंगे, उनको हम अपनी साइकी के साथ नहीं खेलने देंगे, राइट मेरे बच्चा पाड़ी। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नो टू रैंडम गेस तो करना ही नहीं है, रैंडम गेस तो हमें करना ही नहीं है, राइट। एंड अगर आप 2 to 3 राउंड्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, वेरी गुड, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है आपका, तो ट्राई करो कि मिनिमम 2 राउंड्स में तो करो ही करो, मिनिमम 2 राउंड्स में तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो ही करो, राइट। और अगर 3 राउंड्स की प्रैक्टिस करिए तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। कौन से राउंड्स, कैसे राउंड, लास्ट 10 डेज वाली जो स्ट्रैटेजी की वीडियो है उसके अंदर मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। प्लीज लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी में से आप ये वाला पार्ट देख लीजिए जिसमें हाउ टू अटेम्प्ट बताया है मैंने, प्लस लास्ट 2 डेज वाली वीडियो भी जरूर देखना जिसके अंदर मैंने बताया कि रिविजन कैसे करना है, ठीक है, क्या करके आ सकते हो आप इन 2 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, राइट। तो वो वाली बात पे क्लियर हो गए हम। तो हम ट्राई करेंगे कि हम 2 to 3 राउंड में अपना पेपर अटेम्प्ट करें। अब ये 2 से 3 राउंड में करना क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। 100% वाले क्वेश्चन कौन से, जिनका मुझे पता है, श्योर शॉट मुझे पता है कि यही आंसर है। कुछ क्वेश्चन होता है ना, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, वो वाले क्वेश्चन को मैं क्या बोलूंगी, 100% वाले क्वेश्चन। ये मुझे कितने नंबर देंगे, 4 मार्क्स ईच, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका मुझे ए बी सी डी में से मैं 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रही हूँ, ठीक है ना, ए और सी नहीं है, बी और डी में से गेस करूंगी, ठीक है। उनको क्या बोलूंगी मैं, 50% वाले क्वेश्चंस। और ये वाले क्वेश्चंस 50% वाले क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे, यस हम ये अटेम्प्ट करेंगे। रैंडम गैसिंग का मतलब है चारों में से कोई भी नहीं पता है, ठीक है ना। और बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि दी अगर हम एक ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रहे हैं तो क्या हमें गैसिंग करनी चाहिए। ये एक रिस्की सिचुएशन है, ठीक है ना। अगर आपकी अटेम्पटेशन ही बहुत कम है, मान लीजिए 20 to 30 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बस इतने ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, देन आप इस वाली सिचुएशन में जाओगे कि जहाँ पे एक ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रहे हो। बट अगर आपकी अटेम्प्ट बहुत अच्छी जा रही है, मतलब गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 या 50% वाली कैटेगरी में आ रही है, तो प्लीज 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 सिर्फ जिसमें एक ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रहे हो वो मत करिए, राइट। ये आपका डिसीजन है, एंड आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर अभी तक नहीं की है तो अभी भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो, राइट। कीपिंग अ काउंट एंड टेकिंग अ कॉल, मैंने क्या समझाया था कि 100% पता होने चाहिए कितने हैं, 50% वाले जो रफ शीट प्रोवाइड करेंगे वो उसके ऊपर आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये काउंट रखना जरूरी है। दिस इज लुकिंग एट अदर्स एंड थिंकिंग दे आर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस और आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर देन मी। ये बहुत बच्चे कर कर आते हैं कि वो क्या करते हैं, वो अपना सर उठाएंगे, दे थोड़ी देर तो 1 सेकंड के लिए जब भी उठाते हैं और देखते हैं दूसरे तो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखो वो एग्जाम देने आए तो सभी अटेम्प्ट ही करेंगे। कई बार बहुत बच्चों को लगता है कि अरे ये तो मतलब नेक्स्ट 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 करी जा रहे हैं, आंसर दी जा रहे हैं, तो बहुत डर लगता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। नो डाउट हमें 2 घंटे दिए, 2 hours फॉर 100 MCQs, बट हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चंस भी होंगे जो हमारा टाइम ले लेंगे और कुछ हमारे कम टाइम वाले क्वेश्चंस होंगे। तो 2 घंटे हमारे पास बिल्कुल ऐप टाइम है, हम वेस्ट नहीं कर सकते। वी डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम पे फोकस करेंगे, अपने आप को समझा कर जाएंगे कि हम ऐसी गंदी हरकत नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर नहीं फोकस करेंगे। किसके एग्जाम पे फोकस करेंगे, अपने एग्जाम, माई एग्जाम पे फोकस करना है, ठीक है। मे बी द पर्सन इज
guessing randomly, क्या पता वो पर्सन ऐसे ही randomly guess करा हो। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम ऐसे ही भर देते हैं कि अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं। बट हम कैसे, आप प्रेपरेशन करके जा रहे हैं। आप प्रेपरेशन, चाहे आपकी 15 डेज की प्रेपरेशन है, चाहे 7 डेज की प्रेपरेशन है, चाहे 6 मंथ्स की है, चाहे आपकी 3 मंथ्स की है, चाहे 1 ईयर की है, चाहे 2 ईयर्स की है, जितनी भी प्रेपरेशन है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। और दूसरों को देखकर अपना कॉन्फिडेंस मत कम करिए। ओके। द फियर ऑफ नॉट गेटिंग एडमिशन की तो बहुत ही कॉमन फियर है, बहुत ही कॉमन फियर है ना, मुझे पता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन फियर है, अगर मेरी एडमिशन नहीं हुई। देखो यार, एग्जाम के अंदर हमें पूरा पूरा टाइम मिल रहा है, हमारे पास एक माइक्रो सेकेंड भी नहीं है वेस्ट करने को। सेकेंड मिनट तो बहुत दूर की बात है। तो रिमेंबर, ड्यूरिंग द एग्जाम यू डोंट हैव अ माइक्रो सेकेंड टू वेस्ट। तो टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है, राइट। एक बात। दूसरी बात, देखो यार, फियर, एंजाइटी, ये हर किसी को होती है, हर किसी को होती है, ठीक है ना। बताता कोई कोई है, होती हर किसी को है, राइट। Everyone has that fear in them. What if, right? But some people, some students know how to control their anxiety. क्या पता होता है उनको how to control their anxiety, while others don't know how to control their anxiety and fear. ठीक है, उनको नहीं पता कैसे कंट्रोल करनी है, और वो गिव अप कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? गिव अप कर देते हैं। और कौन ओवर पावर कर लेता है उनको? फियर और एंजाइटी। अगर आप, मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्लावर आप हो, ठीक है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, और ये आपके फियर्स और एंजाइटी हैं, और अगर आप इनको कट नहीं करते हो तो ये आपको ओवर पावर कर लेंगे, राइट। तो हमने क्या करना है? हमें अपने आप को समझा कर जाना है। अभी से अपने आप से बात करो कि मुझे फियर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास नंबर 1 टाइम ही नहीं है इन सब बातों के बारे में सोचने का। नंबर 2, आई हैव टू गिव माई 100%। हम क्या वाइब देंगे अपने आप को अभी से? गिव माई 100%, ठीक है। चाहे मैंने एक दिन पढ़ा है, चाहे मैंने 0 डेज पढ़ा है, चाहे मैंने एक टॉपिक किया है, चाहे मैंने 100 टॉपिक किए हैं, चाहे मैंने 50 किए हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर होना चाहिए? इस टाइम पे 1000 के लेवल पर होना चाहिए, ठीक है ना। इतने सालों से हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, राइट। अगर आपको बीच बीच में लगता है कि आई एम फॉरगेटिंग, आप कुछ भी नहीं भूल रहे हो, जैसे मैंने रिविजन स्ट्रैटेजी आपको बताई है लास्ट 2 डेज वाली वीडियो में, रिवाइज करो, ठीक है, वो देखो और उसको रिवाइज करो, एंड अपने आप को क्या कॉन्फिडेंस दोगे? आई विल गिव माई 100%। बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे मुश्किल चीज मेरे बच्चों के लिए। बट अगर आप एक लॉगरियन हो, आपके लिए ये ईजी होनी चाहिए। हमेशा से समझाती आ रही हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर तुम लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो दूसरा क्या रखेगा? अपने आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। As a Lockearian, the policy is that there should be no regrets and only giving your 100%. एग्जाम के बाद ये नहीं होना चाहिए, अगर मेरे को ना डर लगता मैं 100% निकालती। बहुत सारे बच्चे ही बोलते हैं ना, अगर मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या बोलते हैं? आंसर आता था दीदी, बट हमने ना डर के मारे गलत अटेम्प्ट कर दिया। कितनी बुरी बात है यार। जस्ट बिकॉज आपने फियर को ओवरकम नहीं किया, आपने अटेम्प्ट गलत कर दिया, तो अपने आप को क्या समझाओगे 1-2 दिन कि मुझे डर नहीं लगेगा? अगर डर लगेगा तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगी? आई एम अ लॉगरियन, आई विल गिव माई 100%। व्हाट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ? अटेम्प्ट द पेपर। किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं। वाइब क्या जाएगी? गिविंग माई 100%, आई एम गिविंग माई 100%, आई एम गिविंग माई 100%। दैट इज द वाइब यू आर गोइंग टू गिव टू योर सेल्फ, ओके। द फियर ऑफ नॉट गेटिंग एडमिशन होना ही नहीं चाहिए। देख लेंगे बाद में क्या करना है, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है ना, एक एग्जाम से। क्या पता हमारे लिए कुछ अच्छा रखा हो, बट हम यहाँ पर 100% देंगे, सो दैट हमें बाद में कल को रिग्रेट ना हो कि यार मेरे को तो डर लग गया था एग्जाम में। वो चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू कैरी दीज थिंग्स। प्लीज बच्चों, अपनी वॉच कैरी करो प्लीज। वो फिटबिट जो है, और जो आपकी ये वो वॉचेस आने लग गया है फैंसी वाली, वो नहीं लेके जानी है, डिजिटल नहीं लेके जानी है, नॉर्मल वॉच लेके जाना है अपना अपना। अपने पेन्स कैरी करने हैं, एडमिट कार्ड में जो दिए हुए हैं, पेंसिल एक ले जाओ तो थोड़ा इजी रहता है, पेंसिल, ठीक है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो भी कलर का पेन एडमिट कार्ड में बोला हुआ है वो लेकर जाना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़कर जाना। आईडी कार्ड जो उन्होंने बोला है, फोटोग्राफ एज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड, ठीक है ना। एडमिट कार्ड की जो इंस्ट्रक्शंस है वो अभी अभी वीडियो के बाद देख लेना इंस्ट्रक्शंस, एंड जैसा उसमें कहा हुआ है अभी से पाउच बनाकर रख देंगे, right? Let's understand that how you have to handle the fear, the anxiety that you might be facing, or how you have to motivate yourself, right?
There's going to be a lot of fear and lots of what if. What if I'm not able to clear the exam? What if this happens? What if the cutoff is high, cutoff is low, I forget, whatever, right? But these 2 hours are going to decide how your life is going to be like ahead. Yes, these 2 hours are really crucial because Delhi University has that name tag. That name tag that is going to help you in doing great things in life, right? It is not that if you're not able to clear the exam, your career is over. Never think that. Never. Your career is not going to be over. It's just the beginning. But it is just that you will have to work harder if you go to some other college, right? You might get admission in GLC Bombay, and if you have already taken admission in Symbiosis Pune, you are in a good place already, right? So you don't have anything to worry about. Right, but if you're not able to make it to these colleges also and you go to some other law school, I want to tell you that you'll have to work harder, a little more harder than the other students to do great things in life. But your career is not over. I guarantee you. I do tell students what they need to do if they are not in great law schools, right? But yes, if you are able to clear the exam, your life is going to be a lot easier because opportunities that this name tag of due is going to bring are immense, right? Instead of worrying, motivate yourself that yes, I have to crack this exam, I have to take admission in Delhi University. The thing that is in your hand is to give your 100%. Giving your 100% and forgetting rest is what is in your hands. Remember, if you are fearful or are shocked during the exam, you're losing on time. In those 2 hours, the only thing that you should be telling yourself is that I need to give my 100%. And also, when fear or anxiety comes over, tell yourself that best I can do is my bachas, kick off that fear and anxiety or get sucked in. What best you can do, kick off the fear and anxiety or get sucked in that fear and anxiety. Obviously kicking off everything and just giving your 100%, just focusing on the exam. Whenever that fear comes, whenever that what if comes, what you have to tell yourself, you have to vibrate on that vibe. I have to give my 100%. I have to give my 100%. What Loggery told me, I have to give my 100%. That is what you have to tell yourself, right? Be a true Loggerian, my bachas. Be a true Loggerian. Start telling yourself from today itself that I have to be confident. Keep your hand on your heart and tell yourself, I am a Loggerian and my Didi has taught me to be strong. You are my strong bachas. You're my strong, strong, strong bacha party. You need to forget everything and be the strongest. When I say forget everything, you have to forget the worrying part and focus on what you have studied, what has been asked in the exam, and you have to be the strongest and you have to give your 100%. That what matters to me. That is what matters to me. For me, all of you are winners. Yes, you are, because you have prepared hard, because you gave your best in the exam and while you were preparing for the exam, because I know you're going to give your best in the exam. Please, 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 if you want to be a true winner in my eyes, be the strongest when you're giving the exam. Do not worry about anything. जैसे सीना चौड़ा करके एग्जाम देकर आना है, बहुत कॉन्फिडेंस से। एक टॉपिक पढ़ा है, 0 टॉपिक पढ़ा है, 100 पढ़े हैं, 50 पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा इस टाइम पे, कुछ नहीं सोचना, कुछ रह गया वो रह गया, वो देखेंगे बाद में। बट अभी के लिए यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू गिव योर 100%, यू हैव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग माई बच्चा पाड़ी। ऑल द बेस्ट, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम सबके लिए दुआ करूंगी उस दिन। आई ऑलवेज प्रे वेन एवर you guys have your exams. I always pray for each one of you. So all the best, and if you are fearful, जब भी डर लगे, प्लीज ये वीडियो का जो एंड वाला पार्ट है जिसमें मैं आपको मोटिवेट करना सिखा रही हूँ अपने आप को, वो दोबारा से सुन लेना, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट।
That's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना. एंड गाइस प्लीज कीप फॉलोइंग लॉगिरी बिकॉज एज लॉ स्टूडेंट ऑल्सो ये चैनल आपको बहुत 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 हेल्प करेगा बिकॉज I do put videos that help law students as well, right? So you need to follow this channel as a law student as well and as a lawyer as well because I give you tips and tricks, right? एंड इस एग्जाम के लिए प्लीज 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 डोंट वरी, सब कुछ सही होगा. अपना 100% देकर आना. सो या गाइज एंड प्लीज वॉच द लास्ट 10 days स्ट्रैटेजी वाला वीडियो में हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम वाला पार्ट एंड लास्ट 2 days स्ट्रैटेजी फॉर DULLB में कि कैसे आपको रिवाइज करना है. दैट इज वॉट यू नीड टू डू. एंड करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. लॉगिरी साइनिंग ऑफ. डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.